तो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो 1 साल 1.5 महीने मतलब 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला है कि रशिया यूक्रेन वॉर में जीत रहा कौन है या जीतता कौन है। लेकिन आप अगर देखेंगे, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया था, या ऐसा सुनने में आ रहा था रशिया अब कभी भी हमला कर सकता है, तब ज़्यादातर जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स थे वो बोल रहे थे ये तो एकदम केक वॉक होगा। मतलब रशिया जो है वो बहुत ही आसानी से यूक्रेन पे ऊपर कब्जा कर लेगा। वेस्ट जो है यानी अमेरिका और उसका एलाइज जो है वो हाथ पे हाथ धरे रह जाएगा और देखते ही रह जाएगा, और रशिया जो है पूरा का पूरा यूक्रेन कुछ ही दिनों में, शायद 1-2 महीने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें कब्जा कर लेगा। लेकिन 1.5 साल हो चुके हैं, रशिया के करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन का भी हाल वैसा ही है, बहुत सारे सिविलियन कैजुअलिटी हुए हैं, और इसके बाद भी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसा क्यों है कि अभी तक जो है वॉर चलता ही जा रहा है, थमने का कोई नाम नहीं ले रहा है, और क्यों कोई हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जब रशिया की बात आती है तब उसका एक कंसर्न था कि उसका जो है वो जर्मनी से लेकर पूरा रशियन उराल माउंटेन्स तक जो है वो एकदम प्लेन है, सपाट लैंड है। तो ज़्यादातर जो हमले हुए हैं रशिया के ऊपर वो वहाँ से ही हुए हैं। फ्रांस का नेपोलियन का हमला मान लीजिए, जो नेपोलियन था वो बेल्जियम से होकर, नीदरलैंड से होकर, जर्मनी होकर, ऑस्ट्रिया, फिर पोलैंड से होकर पूरा रशिया एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में विंटर की वजह से उनको जाना पड़ा, और सेम हालत वैसा ही हुआ था कि जर्मनी के साथ उन्होंने संधि भी की थी। स्टालिन और जर्मन हिटलर ने संधि भी की थी, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वही हुआ जो कि नेपोलियन ने किया था, बिट्रे कर दिया रशिया को, और पूरा जो है वही उसी फ्लैंक से, उसी प्लेन से, उसी समतल भूमि से ही जर्मनी में भी हमला कर दिया रशिया के ऊपर। तो रशिया का हमेशा एक मतलब खतरा या बोल सकते हैं डर बना रहता है कि पश्चिम से जो है जर्मन जो प्लेन है वहाँ से हर वक्त एक जो है खतरे का एहसास होता रहे। मतलब खतरे का एक शायद आप बोल सकते हैं कि हमेशा एक खतरे का डर बना रहता है रशिया को कि वहीं से आ जाएगा। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब जर्मनी तक वो पहुंच गए थे, और ईस्ट जर्मनी को काट कर बना दिया था। पोलैंड उनके कब्जे में था, और बहुत सारे बफर स्टेट उनके बीच में थे। तो वो जो प्लैंक था, वो जो प्लेन था, वो जो समतल भूमि था जिससे कि अटैक हो सकता है, वो सिक्योर हो गया था बहुत सालों तक। 1945 से रशिया जब तक नहीं टूटा, सोवियत यूनियन जब तक नहीं टूटा, मतलब 1991 तक करीबन आप बोल सकते हैं कि 40-35 साल तक वो ठीक ठाक था। लेकिन जब फिर से वो टूट गया, फिर से सोवियत यूनियन जब टूट के बिखर गया, और पोलैंड जो है वो अलग कंट्री बन गया, बाल्टिक स्टेट अलग बन गए, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लटविया, वो सब करके बेलारूस अलग हो गया। तो रशिया जब टूट गया और कम्युनिज्म जब उस ईस्टर्न ब्लॉक से हट गया, तो जो प्रीवियसली कम्युनिज्म के अलाइज थे, पोलैंड बोल लीजिए, चेकोस्लोवाकिया बोल लीजिए, ऑस्ट्रिया बोल लीजिए, हंगरी बोल लीजिए, या बाल्टिक स्टेट्स बोल लीजिए, वो सब, रोमानिया बोल लीजिए, वो सब धीरे धीरे करके नेटो को ज्वाइन करने लगे, और फिर से वो खतरा बढ़ गया। अब देखिए, अब ऐसा है कि आपके पड़ोसी, मतलब आपके एक जगह से बार बार अटैक हो रहा है, आपका जो है पड़ोसी आपके ऊपर बार बार अटैक कर रहा है एक ही जगह से, तो आप क्या करेंगे? उस जगह को मतलब पूरे अच्छे से मतलब बर्फ से ढक देंगे, उसको जो है अच्छा कोई गार्ड डॉग आप रख लेंगे वहाँ पर। मतलब मेन जो बात ये है वो है कि वो जगह जहाँ से अटैक हो रहा है उसको आपको सिक्योर करना है। रशिया वही सिक्योर करना चाहता था। लेकिन फिर जब रशिया टूटा, सोवियत यूनियन जब टूटा, तब जो है फिर से वो डर बन गया कि अभी जो है अटैक फिर से होगा।
और बाल्टिक स्टेट जो थे एक टाइम पे रशिया के पार्ट थे, सोवियत यूनियन के पार्ट थे, वो भी नेटो ज्वाइन करने लगे, तो रशिया का खतरा और भी बढ़ गया। मतलब अब क्या होगा। तो उन्होंने देखा कि अगर हम जो है यूक्रेन को बोले कि देखो भाई, मतलब दक्षिण में एक फ्लैंक है, दक्षिण में एक समतल भूमि है जो यूक्रेन से होकर जाता है, वहीं पर भी नाटो भी अटैक कर सकता है। और नाटो भी कहीं दूध का धुला नहीं है, नाटो भी हमेशा ही देखता है कि इधर रशिया कमज़ोर हो जाए, नहीं तो रशिया डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो ये भी एक बात है कि जो यूक्रेन है उसको रशिया नाटो के लिए ज्वाइन नहीं करने देना चाहता है, नाटो को ज्वाइन नहीं करने देना चाहता है। इसका एक ही कारण है कि उसको अपना ईस्टर्न फ्लैंक, वेस्टर्न फ्लैंक